Good morning students, I am Namita Gupta, PGT Chemistry from Suraj School. Today I will discuss a new topic, chemical properties of 16 group. In this topic, today I will discuss hydrides of 16 group. Firstly, I will discuss thermal stability of 16 group hydrides. So students, we know hydrides of 16 group H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO. For the thermal stability, we can understand two factors will be considered. Two factors, that means firstly electronegative difference. Electronegative difference when more. Bond dissociation enthalpy will be more. When electronegative difference will be more, force of attraction between the two atoms will be more. That's why molecule will be highly stable. When molecule will be highly stable, thermal stability, the bond dissociation enthalpy required to dissociate the bond is called bond dissociation enthalpy. That will be more. Means, because we know from going top to bottom, electron negativity will be decreased. Polonium most electropositive, hydrogen most electropositive, and when they will be combined, its electron negative difference will be less. When its electron negative difference will be less, that means we can say the attraction force between the two atoms will be less. And if force of attraction will be less, its bond length will be more. When attraction between the atoms will be less, attraction will be between the two atoms will be less, bond length will be more. Means attraction inversely proportional to bond length. So we can say force of attraction will be less, bond length will be more. And when bond length will be more, bond dissociation enthalpy will be less. Means आप एक बड़े बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हो, एक छोटे बॉन्ड को मुश्किल से. अगर कोई बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बड़ी बॉन्ड लेंथ है क्यों? क्योंकि उसके दो एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम लग रहा होगा, और अट्रैक्शन कम लग रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी. बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो जाएगी. तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आता है. यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ से हमने ये बात समझी, थर्मल स्टेबिलिटी फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस कम हो जाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाने की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाने की वजह से उस केमिकल की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्टूडेंट्स कम हो जाती है. और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो केमिकल को ब्रेक डाउन करना इजी हो जाएगा. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ 16 ग्रुप हाइड्राइड्स विल बी डिक्रीज. तो स्टूडेंट्स यहीं से अब हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है, तो यहां से अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिडिक करेक्टर. हेडिंग डालिए स्टूडेंट. इसी टॉपिक को आगे एनालाइज करेंगे, एसिडिक करेक्टर. तो एसिडिक करेक्टर में सबसे पहले आपको यही पॉइंट एनालाइज होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय एसिडिक करेक्टर. एसिडिक करेक्टर से आप क्या समझते हैं? तो एसिडिक करेक्टर का मतलब नॉर्मली हम एनालाइज करते हैं टेंडेंसी टू लूज H आयन, टेंडेंसी टू लूज H आयन. अगर कोई भी केमिकल हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी रखे और वो हाइड्रोजन इजीली ब्रेक डाउन कर दे, इजीली प्रोवाइड कर दे, तो उसको बोला जाएगा दिस विल बी एक्ट एज एसिड. और अभी हमने ये बात पढ़ी, टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड लेंथ
बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है, और थर्मल स्टेबिलिटी घटने की वजह से लास्ट वाला केमिकल इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप ये बात एनालाइज कर सकते हो, इजीली डिसोसिएट हो जाने की वजह से कोई भी केमिकल H आयन देने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा और इजीली शो करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोर द थर्मल स्टेबिलिटी, मोर द थर्मल स्टेबिलिटी, लेस एसिडिक करेक्टर विल बी फाउंड, लेस एसिडिक करेक्टर विल बी फाउंड। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर अगर थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो H आयन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं एसिडिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम। तो यहां से हमारा एक सेकेंड पॉइंट ये भी निकलता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो यहां पे हमारा एसिडिक करेक्टर भी हो जाएगा ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एसिडिक करेक्टर ज्यादा। क्योंकि अगर यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है, और अगर बॉन्ड टूटेगा आराम से तो इजीली ये अपना H आयन प्रोवाइड कर देगा। तो होप सो स्टूडेंट्स, ये हमें सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया है, दैट विल बी एसिडिक करेक्टर। इट विल बी ऑल्सो डिपेंड ऑन थर्मल स्टेबिलिटी। और इसी के ऊपर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग करेक्टर। तो स्टूडेंट्स नोट करिए इसे, रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग करेक्टर। तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, टू रिड्यूस अदर। तो मीन्स अगर हम यहां बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, तो यहां पे हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई केमिकल खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो दूसरों का रिडक्शन करेगा, और अगर कोई केमिकल दूसरों का रिडक्शन कर रहा है तो दूसरों को रिडक्शन करवाने के लिए हमें उसको रिड्यूसिंग एजेंट्स देने पड़ेंगे। और हमें ये बात एनालाइज करवाई गई है, हाइड्रोजन एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप यहाँ से ये बात ध्यान से समझ कर देख सकते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, और अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है तो H आयन डोनर टेंडेंसी बढ़ रही है, और अगर ये H आयन डोनर टेंडेंसी को बढ़ा रहा है, H आयन देने की टेंडेंसी को बढ़ा रहा है, मीन्स हम ये बात कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ने की वजह से, H आयन इजीली लूज आउट करने की वजह से इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग करेक्टर भी बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा। तो होप सो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक करेक्टर और रिड्यूसिंग पावर। तो ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट है। तो रिड्यूसिंग पावर क्यों बढ़ा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर अगेन बॉन्ड लेंथ बढ़ी थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई थी, H आयन डोनर टेंडेंसी बढ़ गई थी, और H आयन डोनर टेंडेंसी जिन केमिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है वही रिड्यूसिंग पावर शो करते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग पावर क्यों बढ़ रही है स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स यहाँ पर हमने बोला टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी घटी, सेकेंड टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हुआ, बढ़ा, थर्ड टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज हुई, बढ़ी। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाले पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज ही लेके आएंगे 16 ग्रुप की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।